बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 2 और टॉपिक 2.5.3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय m स्मॉलर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। एटम्स जो होते हैं हमने पढ़ा उनमें शेल होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा उनमें सब शेल्स होते हैं। अब जो सब शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ है? सब शेल्स के अंदर मजीद आगे उनके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्पेस में उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एल की वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? एल की वैल्यू के ऊपर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है 2l+1। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इंटीग्रल वैल्यूज इसकी होती हैं m की, और वो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस की तरफ भी जाती हैं और माइनस की तरफ भी जाती हैं। 2 वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ऑर्बिटल जो कि सेम सब शेल के होते हैं, ऑलवेज दे हैव द सेम एनर्जी। एक ही सब शेल में रहने वाले तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम। मिसाल के तौर पर पी एक्स, पी वाई, पी जी, इन सब की एनर्जी सेम है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम सबशेल। वो सेम सबशेल से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इसलिए हम ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम डीजेनरेट ऑर्बिटल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सप्लेन करें कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सबशेल जो है, सबशेल के अंदर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है कि अगर L की वैल्यू हो 0 तो हमारे पास M की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। अगर L की वैल्यू 0 है तो हमारे पास मालूम करने का फार्मूला है 2l+1। 2l को L की जगह पे 0 आ जाएगा, +1। रिजल्ट आपके पास 2 0 था 0 आ जाएगा, +1 तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी सिर्फ एक वैल्यू होगी। M की क्या होगी? एक वैल्यू होगी, और वो एक वैल्यू हमारे पास 0 होती है। और हम कहते हैं ये वैल्यू है S सब शेल के लिए। किसके लिए है? S सब शेल के लिए है। और एक वैल्यू है जो कि 0 है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि L की वैल्यू जो है वो 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी? 2 into 1 plus 1 रिजल्ट 2 1 द 2 plus 1 रिजल्ट आ जाएगा 3। ये 3 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो L अगर 1 के इक्वल है तो फिर M की 3 वैल्यूज होंगी। अब वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और -1 हो सकता है। ठीक है। अब ये हमारे पास कौन से सबशेल को एक्सप्लेन कर रहा है? ये P सबशेल को एक्सप्लेन कर रहा है। P के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम कहते हैं Px, Py और Pz। उसके बाद अगर L इज इक्वल टू 2 आ जाए तो ये हमारे पास क्या फार्मूला आएगा? 2L की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 + 1 रिजल्ट 2 2 4 + 1 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अगर L की वैल्यू 2 हो तो आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे? वो 0 होगा जी, +1 होगा, -1 होगा, उसके बाद +2 होगा और -2 होगा। तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल किसके बनेंगे? अपना L इज इक्वल टू 2 अगर होगा तो ये किसके लिए होते हैं? ये हमारे पास D सबशेल के अंदर जो होते हैं वो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जो कि हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने मिल के एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद अगर L इज इक्वल टू 3 हो तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 2 into 3 + 1 रिजल्ट 3 to the 6 + 1 रिजल्ट क्या आ गया? 7। इसका मतलब क्या है कि जो F सब शेल है उसके 7 डिजिटेड ऑर्बिटल होते हैं। 0 होता है, +1 होता है, -1 होता है, +2 होता है, -2 होता है।
उसके बाद आपके पास +3 होता है और -3 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 7 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। 7 डिफरेंट वैल्यूज क्या एक्सप्लेन कराई हैं, ये एक्सप्लेन कराई हैं जी एफ सब शेल को, एफ सब शेल को एक्सप्लेन कराई हैं कि एफ सब शेल जो है उसके अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन, वर्ड स्पिन का मतलब है डायरेक्शन। स्पिन यानी ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को मेजर करता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अदर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस मेजर करता है। और ये हमें कैसे मालूम होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इसकी स्पिन जो है वो मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि स्पिनिंग चार्ज जो होता है वो मस्ट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। 2 पॉसिबल स्पिनिंग हो सकती हैं, +1/2 और -1/2। क्या मतलब है, +1/2 और -1/2 किस बेस पे, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है, जैसे क्लॉक चलती है तो उसकी स्पिन जो है ना जी वो डाउनवर्ड होगी। स्पिन उसकी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और उसके लिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1/2। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और हम कहेंगे कि उसके एरो का जो सिंबल है वो भी क्या है, अपवर्ड है। अगर एरो का सिंबल अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो डाउनवर्ड है तो उसका मतलब क्या होगा कि क्लॉकवाइज मूव करता है। और ये डिस्क्राइब करता है 2 इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। वो कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी, उनकी स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, यानी वन इज द क्लॉकवाइज एंड अदर इज द एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये अपोजिट स्पिन के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ तक हमारा ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।